प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में विकास हो और उसके तहत भारत आगे बढ़े। जी हाँ, अब मेक इन इंडिया का एक और नमूना बनकर तैयार हो चुका है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये जगह है रामेश्वरम पंबन ब्रिज, और आपको बता दें कि वही पंबन ब्रिज है जो कि रामेश्वरम को मुख्य धारा से जोड़ेगा। और अगर बात की जाए देखिए इस ब्रिज की, तो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्रिज है समुद्र के ऊपर बना हुआ है। 2 किलोमीटर का ये ब्रिज है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए इस ब्रिज की, तो देखिए इस ब्रिज को बनाने के लिए जो सैंक्शन हुआ था वो फरवरी 2019 में हुआ था और तकरीबन नवंबर 2024 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। और इसकी लेंथ जो है वो 2.10 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने के बजट की, तो तकरीबन 531 करोड़ रुपए में ये जो ब्रिज है ये बनकर तैयार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से ये ब्रिज जोड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए ये पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिप अप ब्रिज है जो कि अब बनकर तैयार हो गया है। अगर बात की जाए तो देखिए देश का पहला वर्टिकल जो लिफ्ट ब्रिज था वो सन 1914 में जिसको चालू किया गया था, यानी कि हम पुराने पंबन ब्रिज की बात कर रहे हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और इस पुराने पंबन ब्रिज के निर्माण कार्य 1870 में शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान इसको 1914 में चालू किया गया। 100 साल से ज़्यादा के समय तक इस पंबन ब्रिज को जो है सुरक्षित रखा गया था। और ख़ास करके देखिए अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो चीन की हरकतों पर कैसे पैनी नज़र रखी जाए, इस ब्रिज ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हम पुराने ब्रिज की बात कर रहे हैं। और श्रीलंका ने अगर हम बात करें हम्बनटोटा की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया चीन को दिया था। ऐसे में पंबन ब्रिज बन जाने के बाद से हम्बनटोटा पर अगर हम चीन की बात करें तो उसकी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस ब्रिज की, तो देखिए जैसे कि बताया जा रहा है कि ऊंचाई समुद्री तल से तकरीबन 22 मीटर की ऊंचाई पर ये जो ब्रिज है बना हुआ है। और वहीं इस ब्रिज को बनाने की बात करें, इसके वेट की बात करें, तो देखिए अगर हम ब्रिज की वेट की बात कर रहे हैं, लिफ्टिंग टाइम की बात करें तो लिफ्टिंग टाइम जो है इसका 5 मिनट 30 सेकेंड रहने वाला है। हाइट ऑफ टावर्स जो है वो 34 मीटर रखी गई है। वहीं अगर हम ऑथराइज स्पीड की बात करें तो यह 75 kmph रखी गई है। वहीं अगर इसकी हम क्वांटिटी ऑफ जो स्टील यूज़ है तो वो 4500 मीटर एमटी रखी गई है। तो अगर हम बात की जाए इस ब्रिज की, तो देखिए आपको चारों तरफ समुद्र की गोद में ये ब्रिज जो है दिखाई दे रहा है, जिसकी खासियत ये है क्योंकि ये जो ब्रिज है ये यातायात को और भी ज़्यादा सुचारू रूप से चलाएगा। क्योंकि पुराना ब्रिज भी देखिए काफ़ी साल तक चला है, 108 साल तक पुराना ब्रिज चला है। और क्योंकि देखिए ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है जो कि जब यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि सामने देखिए यहाँ जहाज़ बने हुए हैं, जहाज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो जहाज़ है ये जहाज़ इस ब्रिज के नीचे से जब गुजरेंगे तो ये ब्रिज ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा, जिससे इन जहाज़ को एक रास्ता मिलेगा। सामने खड़े हुए जहाज़ इस समुद्र में जब दूसरी तरफ व्यवसाय के लिए जाएंगे तो इस ब्रिज के खुलने पर आराम से निकल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने में इस ब्रिज की मुख्य भूमिका रहने वाली है। आपको यहाँ रेल की पटरियाँ भी नज़र आ जाएंगी। जी हाँ देखिए, क्योंकि इसी ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती हुई नज़र आएगी और यात्रियों को न केवल देखिए रामेश्वरम पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि इसी पंबन ब्रिज से आप समुद्र का बहुत सुंदर नज़ारा देखना शुरू कर देंगे। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो पंबन ब्रिज बनाया गया है नया, और इसकी आयु की बात करें तो तकरीबन 58 साल इसकी आयु जो है वो नापी जा रही है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस पंबन ब्रिज को जिस खूबसूरती के साथ में बनाया गया है, वहाँ रेलिंग आपको नज़र आ रही होंगी, वो रेलिंग भी तिरंगे के रंग में नज़र आ रही होंगी, क्योंकि उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग को इस्तेमाल किया गया है। तो इस समुद्र की गोद में जो खूबसूरत पंबन ब्रिज का नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की जो सोच है उसको आगे बढ़ाता है। साथ ही देखिए तमिलनाडु में बना हुआ ये जो पंबन ब्रिज है ये रामेश्वरम को मुख्य धारा से जोड़ता हुआ नज़र आएगा। पहला ऐसा ब्रिज जो कि एयरलिफ्ट होगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो पंबन ब्रिज है वो कैसे धीरे धीरे जो है अब उठ रहा है।
क्योंकि यही तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे कि आखिरकार पम्बन ब्रिज की विशेषताएं क्या है। क्योंकि इसी पम्बन ब्रिज पे देखिए ये ट्रेन की पटरियां बनी हुई हैं और ये पहला देश का वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है जो कि अब ऊपर उठ रहा है। और इसी ब्रिज के नीचे से देखिए शिप जो है वो गुजरा करेंगे, यानी कि जब ये ब्रिज डाउन रहता है तब ये रेलवे ट्रैक में तब्दील हो जाता है और जब ये ब्रिज जो है वर्टिकल लिफ्ट अप होकर ऊपर उठता है तो ये इसी ब्रिज के नीचे से जहाज़ जो कि व्यवसाय के लिए एक जल माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं और जिनको इस ब्रिज की वजह से समस्या हो सकती थी अगर ये ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट वाला नहीं होता। लेकिन ये ब्रिज जो है वर्टिकल लिफ्ट अप है तो इसलिए देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सीधे तस्वीरें आपको पम्बन ब्रिज की हम दिखा रहे हैं जहां पर इस ब्रिज को खोला जा रहा है। और अब इस ब्रिज के खुलने के बाद आपको नज़र आएगा किस तरीके से पूरा एक रास्ता जो है वो जहाज़ों को मिल जाएगा। और देखिए ये तो नया पम्बन ब्रिज है जो कि हम आपको जब ये लिफ्ट हो रहा है, एयर लिफ्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से जो जहाज़ है वो बड़े ही आसानी से गुजर जाया करेंगे। और देखिए यहाँ ये ब्रिज जो है पूरी तरीके से इस पटरी से अटैच था और लिफ्ट अप होने के बाद इस ब्रिज कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रिज अब आधा हो गया है और इस ब्रिज के नीचे से जो जहाज़ उद्योगों के लिए निकलेंगे वो पूरी तरीके से आसानी से निकलकर दूसरे सिरे तक पहुंच पाएंगे। और इस ब्रिज की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद सुंदर तस्वीरें हैं और साथ ही देखिए उद्योगों को बढ़ावा इससे मिलेगा क्योंकि ये पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है जो कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और इसी के साथ ही देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके देखिए इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो इस ब्रिज में खास करके देखिए 50 मीटर तक, क्योंकि ये बताया गया था ये जो ब्रिज है ये उठेगा और ये जो ब्रिज है ये उठ चुका है। और इस ब्रिज में के नीचे से अब बड़ी ही आसानी से सामने मौजूद जितने भी जहाज़ हैं वो आसानी से निकल जाया करेंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इससे रेलवे ट्रैक पर रेल भी दौड़ेगी और इसके अलावा रेल दौड़ने के अलावा इस जो वर्टिकल लिफ्ट अप ये ब्रिज पम्बन ब्रिज है इसके नीचे से आसानी से जहाज़ भी निकल जाया करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा ही अद्भुत ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है जो कि ये दिखाता है कि हमारा जो देश है वो भी आगे बढ़ रहा है, देश के इंजीनियर अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ब्रिटिश काल के बने हुए पम्बन ब्रिज से भारतवासियों को निजात मिलेगी और स्वदेश का बना हुआ पम्बन ब्रिज अब आगे के कामकाज के लिए इस्तेमाल होगा। रेल भी दौड़ेगी, उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जल मार्ग का रास्ता इसी पम्बन ब्रिज के ऊपर उठने पर जहाज़ों को मिलेगा। और जब आप मदुरई से रामेश्वरम आने के लिए आ रहे हैं तो इसी पम्बन ब्रिज के ऊपर से ट्रेन दौड़ती हुई भी नजर आएगी। तो देखिए इस ब्रिज की खुलने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ब्रिज काम करने के बाद यानी कि जब जहाज़ इसके नीचे से गुजर जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे फिर से ये देखिए रेल के ट्रैक के रूप में जुड़ जाएगा। यानी कि जो पटरियाँ आपको टूटी हुई नज़र आ रही हैं यही खासियत है इस वर्टिकल ब्रिज की जो कि जहाज़ आने पर खुल जाया करेगा और जब जहाज़ गुजर जाएगा इसके नीचे से उसके बाद ये ब्रिज जो है धीरे धीरे पटरियों के साथ में जुड़ जाएगा। और देखिए किस तरह से तस्वीर आप देखिए कि बड़ी ही आराम से ये ब्रिज अब एक बार फिर से पटरियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और बस कुछ ही सेकंड में आप देख पाएंगे कि ये ब्रिज पूरी तरीके से पटरियों से जुड़ जाएगा और उसके बाद इस ब्रिज के ऊपर आपको ट्रेन दौड़ती हुई नज़र आएंगी जो कि मदुरई रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलेगी। और जो लोग रामेश्वरम जाने के लिए दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको ये रामेश्वरम तक पहुंचाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इस ब्रिज में कितने ज़्यादा वायर लगाए गए हैं और बड़ी ही मजबूती के साथ इस ब्रिज को बनाया हुआ है। और अब बिल्कुल धीरे धीरे देखिए ब्रिज पटरियों के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों से, जो कि नमूना है एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का। यानी कि
आपको वो तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज जो है वो अब जुड़ चुका है और अब ये पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक में तब्दील हो चुका है। और इस ब्रिज के ऊपर देखिए जगह जगह लाइट्स भी लगाई गई हैं, यानी कि अगर रात में इस ब्रिज से आप गुजरेंगे तो आपको लाइट का भी एक अच्छा नमूना भी नज़र आएगा। और अब ये ब्रिज जो है ट्रेन की पटरियों के साथ में जुड़ चुका है। इस ब्रिज के खुलने की और बंद होने की दोनों तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरीके से मेक इन इंडिया की एक बड़ी सौगात जो है भारतवासियों को मिले है। समुद्र की गोद में किस तरीके से हरे हरे आपको यहाँ पेड़ नजर आ जाएंगे चौतरफा, जो कि समुद्र के किनारे हैं। सुंदर नज़ारों के बीच में ये जो नया पंबन ब्रिज है बनकर तैयार हो चुका है। अगर हम पुराने पंबन ब्रिज की बात करें तो देखिए पुराने पंबन ब्रिज का जो निर्माण काम था वो 1870 में शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान पुराने पंबन ब्रिज को 1914 में शुरू किया गया। अगर बात की जाए इसके ऐतिहासिक महत्व की तो देखिए जो पुराना पंबन ब्रिज था वो लगभग 108 साल चला। सामने देखिए पुराना पंबन ब्रिज है जो कहाँ से अभी तक ट्रेनें जो हैं वो गुजरती रही हैं और मदुरई से रामेश्वरम जाने के लिए यहीं से ट्रेन जाती रही है। और आपको बता दें कि तकरीबन देखिए इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि 50 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से जो हवा चलेंगी तब तुरंत जो है वो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया है और तकरीबन 2.1 किलोमीटर का ये जो पंबन ब्रिज है बनकर तैयार है। सामने आपको देखिए रेल की पटरियां नज़र आ रही होंगी, इन्हीं रेल की पटरियों से ट्रेन गुजरा करेगी और समुद्र के ऊपर क्योंकि इसको बनाया गया है। और जैसा कि अगर बात की जाए इसकी खासियत की तो ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है और इसका काम ये होगा कि जब व्यापार के लिए जहाज जो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, जब वो जहाज इस सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो ये जो वर्टिकल ब्रिज है ये अपने आप खुल जाएगा। यानी कि जो पंबन ब्रिज है ये बीच में जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये ब्रिज का जो बीच का हिस्सा है ये अपने आप खुल जाएगा, जिससे यातायात के लिए चलने वाले जहाज एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इसकी अगर हम लागत की बात करें तो तकरीबन 531 करोड़ की लागत से बनकर ये ब्रिज तैयार हो चुका है, जो कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। पहला ब्रिज है देश का जो कि वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है। और साथ ही देखिए बता दें कि चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी इस ब्रिज के आसपास नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है समुद्र के ऊपर बनाया गया है। मजबूत स्टील का इस्तेमाल इस ब्रिज को बनाने में किया गया है, क्योंकि अगर हम इस ब्रिज के सैंक्शन की बात की जाए तो 2019 में फरवरी का महीना था जब इस ब्रिज को बनाने के लिए सैंक्शन हुआ था और ये ब्रिज नवंबर 2024 में बनकर तैयार हो गया था। लेंथ की बात करें तो देखिए तकरीबन 2.1 किलोमीटर का ये ब्रिज है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इसमें हम बात की जाए इस ब्रिज की तो देखिए इस ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो आपको सुंदर नज़ारे तो मिलेंगे ही, साथ ही देखिए लिफ्टिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 5 मिनट 30 सेकेंड लिफ्टिंग टाइमिंग रखी गई है। हाइट ऑफ टावर्स जो है वो 34 मीटर रखी गई है और वहीं मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो है वो 17 मीटर रखी गई है। यानी कि इस पंबन ब्रिज की एक खासियत है। तो देखिए पंबन ब्रिज जो कि पुराना पंबन ब्रिज था जो कि ब्रिटिश काल में बनाया गया था, इस पंबन ब्रिज की जगह जो है ये नया रेलवे का मेक इन इंडिया के तहत बनाया हुआ पंबन ब्रिज अब जगह उसके लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जहां पर ये पंबन ब्रिज है और इसी पंबन ब्रिज के जरिए रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। और जो श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में पंबन ब्रिज के जरिए रामेश्वरम जाते थे उनके लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि अब वो इसी ब्रिज के ऊपर से ट्रेन के जरिए रामेश्वरम तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। और मेक इन इंडिया के तहत क्योंकि इस ब्रिज को बनाया गया है तो ये तमिलनाडु के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, देशवासियों के लिए बड़ी सौगात है। और साथ ही देखिए रामेश्वरम के लोगों के लिए इस ब्रिज के माध्यम से जिस तरह से जब रेल यहाँ से गुजरेगी लोग रामेश्वरम पहुँचेंगे तो उनके लिए रोजगार के भी नए नए आयाम जो है वो खुलेंगे, क्योंकि पर्यटक के नज़रिए से अगर देखा जाए
तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल रामेश्वरम मंदिर खुद है, जो कि देखिए रामेश्वरम में मौजूद है, जहां पर कहा जाता है कि वो ज्योतिर्लिंग है। और एक जो शिवलिंग वहां पर मौजूद है, जो कि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने समुद्र पे चढ़ने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी, रेत से शिवलिंग बनाए थे। तो यानी कि आध्यात्मिक नजरिए से भी इस पंबन ब्रिज का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि यहीं से ट्रेन गुजरेगी, इसी पंबन ब्रिज के नीचे से जहाज गुजरेंगे, जो कि ये दर्शाता है कि अब मेक इन इंडिया के तहत जो भारतीय इंजीनियर हैं वो भी इस तरीके के नमूने या फिर एक आयाम कायम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अधिक समय से पुराना पंबन ब्रिज सुरक्षा कारणों से बंद है, जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि नए पुल के चालू होने के बाद पुराने पुल का क्या होगा। तो आपको बता दें, रामेश्वरम को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए नए पंबन ब्रिज के चालू होने बाद देश के किसी भी कोने से ट्रेन से सीधा पंबन पहुंचा जा सकता है। पिछले 2 साल से अधिक समय से पुराना पंबन ब्रिज सुरक्षा कारणों से बंद है, जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तो बता दें, भारतीय रेलवे ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार पुराना पंबन ब्रिज 23 दिसंबर 2022 को बंद कर दिया गया था। मौजूदा समय में ट्रेनें मंडपम तक ही जा रही थीं। पुराना पंबन ब्रिज 1964 में आए बड़े चक्रवात को झेल चुका है, जिसमें धनुषकोडी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई थी। पुल थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद जीर्णोद्वार किया गया और केवल 46 दिन में ही दोबारा चालू कर दिया गया था। माल परिवहन के लिए 2009 में इसे और मजबूत किया गया। 1980 तक रामेश्वरम जाने के लिए इकलौता संपर्क मार्ग था। इसके बाद सड़क मार्ग से जाने के लिए पुल बनाया गया। रेल मंत्रालय के अनुसार पुराने पुल को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। चूंकि ब्रिज समुद्र में बना है, इसलिए तोड़कर मलबा हटाने में समय लगेगा। मलबे को वहां छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि शिप निकलते हैं। नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जो 2.2 किलोमीटर लंबा है और इसे समुद्र तल से 22 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। नए पुल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल नियंत्रित सिस्टम है, जो ट्रेन नियंत्रण सिस्टम के साथ इंटरलॉक हैं। इससे ट्रेन आने और जाने के बाद लिफ्ट नहीं किया जा सकेगा।